छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बजट सत्र के दौरान भले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया हो, लेकिन अब केंद्र की ओर से इस पर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य को इस मद में राशि देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासत काफी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बजट के दौरान प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में फैसला लिया था, लेकिन अब इसी फैसले पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल सीएम बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से राज्य में लागू कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य के कर्मचारियों की पेंशन की करीब 17,240 करोड़ रुपए राशि देने की मांग की, लेकिन केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण की ओर से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत काफी गर्माती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के हितों का फैसला है, उनको फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार के अभिकरण प्राधिकरण के द्वारा इसको क्यों रोका जा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, माननीय न्यायालय से आदेश होगा। आप कैसे रोक सकते हो कर्मचारियों के पैसे को? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार को समुचित निर्णय लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण के इस फैसले से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आज नहीं तो कल केंद्र को इस राशि को देना पड़ेगा, फिर क्यों ना ही सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़े। इधर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, देश और राज्य संविधान, कानून और नियमों से चलता है। ये कोई छत्तीसगढ़ सरकार की तुगलकशाही नहीं है कि जो चाहे वह निर्णय ले लिया। साथ ही उन्होंने राज्य की बघेल सरकार को पलटू सरकार भी करार दिया है। देखिए, वो जाएं, सब कुछ करें। केंद्र की सरकार जो भी निर्णय लेती है वो पूरे देश के लिए लेती है। केंद्र की सरकार नियम, कायदे, कानून और संविधान के अनुसार चलती है, और इसका जो कानून है वो केंद्रीय कानून है। कानून से बाहर जाकर तो कोई निर्णय नहीं कर सकता। राज्य की सरकार तो यहाँ तो चमड़े के सिक्के चलने वाली बात है, तुगलकी शासन है। तो ये लोग कुछ भी निर्णय कर लेंगे, केंद्र की सरकार उसको माने, कोई जरूरी थोड़ी है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हुआ, कुछ ऐसे हाल राजस्थान की और अशोक गहलोत सरकार के साथ भी हुआ है। दोनों राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की, लेकिन केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण से इस मद में राशि आवंटित नहीं की जा रही है, जिसके बाद इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि कब तक जारी हो पाती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। रायपुर में हरियाणा के विधायकों के जमावड़े और राज्यसभा चुनाव को लेकर रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उनका कहना है कि हरियाणा की स्थिति साफ हो गई है, राज्यसभा के लिए हमारे पास पूरा बहुमत है। मुझे लगता है कि अब हरियाणा का सारा पेंच खुल चुका है। हरियाणा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमें जितने वोट की आवश्यकता है 31, हमें लगता है हरियाणा के राज्यसभा के मतदान में हम 34 भी पार कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। अब यहाँ अगर वो हैं तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को जानना चाहते हैं, और सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए जा रहे कार्य है उसको बताने का मुझे अवसर मिला है। लगातार हरियाणा के माननीय विधायकों से भेंट करने का अवसर मिला है। दंतेवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना कार्यालय के पास 1 दिवसीय धरना दिया और छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में मासिक पेंशन, समूह बीमा योजना के लिए नीति निर्धारित कर तत्काल लागू करना, सेवानिवृत्ति मृत्यु होने पर कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख राशि का भुगतान करना सहित 5 मांगे शामिल हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे 5 जुलाई तक पूरी नहीं होती तो वो 6 जुलाई को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमारे 2018 में हमारी मांगे पूरे करने का आश्वासन दिया था, आज तक पूरा नहीं हुआ है।
जिसमें है हमारे वर्तमान में जो कि नियमित करेंगे बोले थे हम लोगों को, वो नहीं किए हैं। मानदेय कलेक्टर मानदेय दर देंगे बोले तो वो भी नहीं दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन बीमा कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए और सहायिका को 3 लाख रुपए देंगे बोले थे, वो भी नहीं दिया गया है। और कार्यकर्ता सहायिकाओं को रिक्त पद की पूर्ति के लिए हमारी मांगे हैं। मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण रूप से बंद किया जाए और प्रदेश में रिक्त पद कार्यकर्ता और सहायिकाओं की पूरी किया जाए।